हैं मेरी। राधे राधे आप सभी को। हेलो फ्रेंड्स, राम राम आप सभी को। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी मेरी 6 बजे से। पहले तो गर्म पानी वगैरह लिए, इसके बाद आ गई थी छत पर। ठंडी ठंडी ना हवा बहुत सुंदर चल रही थी, तो ये था कि थोड़ा सा टहलेंगे भी और इधर नेचुरल हवा भी लेंगे ऊपर छत पे। कुछ पानी वगैरह भी देना था पौधों में, तो ये था कि आज कैमरा भी स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरे काम भी कंप्लीट ही थे। झाड़ू पोछा पूरा घर का काम सुबह वाला क्लीन था, क्योंकि इस वाले घर में शाम को ना खाना पीना कुछ बना नहीं था। उसमें नए वाले में बरसा तो वहीं से कंप्लीट करके आए थे। तो सुबह का जो थोड़ा टाइम था, तो ये था कि थोड़ा टहल ले, क्योंकि इस पे बीच में ना मेरे टहलना वगैरह मेरे बंद था ना, तो जो तलवों में थोड़ा पेन भी रहता है। तो पता है क्या करते हैं, जैसे कभी कभी दर्द हो जाता है ना, तो कटीला वाला स्लीपर पहन करके और टहलो 10-12 बार राउंड लगाएंगे, थोड़ा आराम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। या तो फिर गर्म पानी से हल्का नमक डाल करके उसको धुल दो। एड़ियों में तो होता है, तो उसके लिए तो हम बैठ जाते हैं एड़ी में पीछे पकड़ के पैर, तो उससे तो आराम रहता ही है। लेकिन तलवों का आराम कैसे हो, तो फिर वही वाला किए कि चलो कटीला वाला स्लीपर पहन करके टहलेंगे, 15-20 राउंड लगाएंगे ना, तो उससे थोड़ा कुछ वो होगा। या तो फिर बाहर टहलो, तो वही कंकड़ में टहलो, तो उससे भी पेन कम होते हैं। तो बाहर निकलते तो टाइम भी बहुत ज़्यादा था। पता है, जब बाहर निकलो टहलने ना, तो बहुत ही सुबह हो 5:30 तक में निकल जाओ तो अच्छा रहता है। जैसे 6 बजे जैसे जैसे उजाला होने लगता है ना, फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो अगर हम 5 5:30 के अंदर निकल गए टहलने तो ठीक है। 5 तो ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन 5:30 निकल गए तो ठीक है। अगर नहीं निकले तो फिर हम छत पर ही ऐसे 10-12 बार राउंड लगा लेंगे, जब फ्री रहेंगे तब। नहीं रहेंगे तो फिर वो भी नहीं। तो आज ये था कि फ्री ही थे, फिर छत में पानी भी डालेंगे, तो कैमरा हम सुबह से ही स्टार्ट कर लिए थे। बेटू के लिए अनार वगैरह छील करके दे दिए थे, तो उनको अभी तो वो सो ही रही हैं, तो उठ करके अपना वो लेंगी। और मेरा इधर जो छत वाला काम होगा, तो उनके उठने से पहले हम इधर निपटा लेते हैं। पानी वगैरह पौधों में देना, ये तो डेली का ही काम रहता है। तो आज पता है मेरे को इस तरह काम दिख गया था, पूरे पौधों में ना मेरे बहुत ज़्यादा चारा उगाए हैं। तो डेली देखते थे, पर समय कम रहता था, पानी दे करके हम निकल जाते थे। लेकिन आज मेरे पास समय था, ये था कि शाम को पानी दिए थे, तो ये अच्छा बढ़िया इसकी मिट्टी पूरी गीली हो गई रखी थी, और सुबह भी दे दिए भी। तो पूरा आसानी से इसको निकाले, तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। थोड़े एक एक गमले में पूरे में ही हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा करके। तो इस सबको पहले हम पूरा घास निकाल दें। इतना दबा था ये पेड़ पौधा मेरा घास की वजह से कि दिख ही नहीं जाता। और धूप भी इस समय पे इतना तेज़ होने लगी ना, ये लग रहा है कि इसको अंदर लगा देंगे तो फिर ये फिर से सूख जाएगा। पर आज तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि था दिन गुरुवार की मेरी वीडियो थी। गुरुवार भी था और पूजा में भी मेरे को लेट होता। लेकिन ऊपर आए तो ये लगा कि इसको तो निपटा ही दें, ये वाला चारा वाला काम कर दें, तो रह जाएगा। पता है, आज छत पे ना बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, हल्की हल्की चल रही थी। और यहाँ पे ना कोयल जो गाती है सुबह सुबह कू 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 करके, उसकी आवाज़ ना मुझे बहुत पसंद आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था ना कि उनकी आवाज़ सुनते सुनते पूरा घास निकाल डाले पूरे गमलों का। लेकिन काफ़ी टाइम लग जाते, तो 2-4 गमलों को निकाले थे। इसके बाद फिर अब इधर आज पता नहीं कहाँ से गुड़हल निकल आया है। अभी कम ही खिला था सुबह सुबह, तो उसको तोड़ ली थी। इसमें बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं, पर पता नहीं बचा रहेगा तो ठीक ही रहेगा। और ये वाला पौधा निकाल लेते थे, इसको ले जाएंगे नीचे लगाएंगे। गमला एक मेरा मिट्टी वाला रखा है ना, उसमें लगाएंगे। इसके सब घास निकाल दिए थे थोड़े। और ये वाला पौधा है ना, धूप में जो दिखा रहे थे, धूप में जो है ना, तो वो भी हो जाता है।
तो इसको देखते हैं 2 दिन के अंदर इसको हम अंदर लगाएंगे। जो वो उसका टाइल्स वाला गमला बना करके रखा है काफ़ी दिन पहले से, और टाइम मुझे लग नहीं रहा था। तो अब तो थोड़ा बिजनेस मेरा लो हो चुका है, तो ये तक थोड़ा बहुत जो मेरे पौधे होंगे तो हम अपना धीरे धीरे एक एक पौधा करके डेली लगाया करेंगे, तो हो जाएगा। एक साथ में तो नहीं, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाते हैं इसमें। मिट्टी भरो, निकालो उससे, कट्टे में जो है रखी हुई है, तो एक एक ही करके लगाएंगे ना तो लग भी जाएगा। 2-3 गमले मेरे पिछले आए थे मिट्टी वाले, तो अभी भी रखे हुए हैं, कुछ नहीं लगाए थे। और इसकी भी अच्छे से हम कर देते हैं गुड़ाई। तो ये भी पौधा पता है, ये वाला पौधा ना जो है, तो इसको गुड़ाई करने से ना अच्छा बढ़िया खिल करके आता है। और उसमें गुड़ाई करते करते ना वो जो इस तरह के जो पौधे अब फिर से नए शाखाएँ आ रही हैं ना, तो उसमें जड़ें भी थी। तो ये लगा कि उसको निकाल करके और लगाएंगे दूसरे गमले में और ले जाएंगे नए वाले घर पे। तो एक बार ऐसा किए थे, निकाले थे हम, जड़ सही थी, उसको लगाए थे गमले में, पर लेकिन लगा नहीं था, वो सूख गया था। कुछ दिन तक तो हरा था, फिर इसके बाद वो सूख गया था। तो फिर हम नहीं निकाले कि जो भी खाना है तो ख़राब हो जाएगा मेरा पौधा, तो नर्सरी वालों से आइडिया ले करके फिर लगाएंगे। क्योंकि नर्सरी वाले पता नहीं कैसे तैयार कर लेते हैं, हम लोगों से तो नहीं तैयार हो रहा है। वो एक बार लगाए थे तो फिर निकाले ही नहीं। और इधर देखिए आया था, ये गए थे रीवा, तो रीवा से लेकर के आए थे बेटू के लिए नारियल और कीवी। तो कीवी तो हम शाम को रख दिए थे, और काफ़ी रात में आए थे, 1-1:30 बज गए थे, मतलब वो सॉरी 12:30-1 के लगभग थे। तो शाम को हम नारियल नहीं रखे थे, फिर थक गए, रख दे, फ्रिज में नहीं आ रहा था तो बाहर ही रख दे रहे थे, रख दे। बेटू पीती है इस समय पे नारियल, तो इनको अनारदाने वगैरह छील करके सुबह दे दी थी, उसको ले ली थी, की भी खा ली थी। इसके बाद अब ये नारियल ले रही थी, मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटा बाद। इससे एनर्जी तो अच्छी रहती है, और वेट नमो भी लगा है कि हमको भी पीना है, हम भी पिएंगे, दीदी पी रही है। तो नहाने के बाद होगी पूजा। आज पता है नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं बना था, कुछ खाना पीना भी नहीं बनाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि ये तक खाना बनाने लगेंगे कि तो गुरुवार के दिन नहीं बनाते नहाने से पहले, कि पूजा वगैरह वहाँ बाहर कथा वथा करनी रहती है, तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो नहाने के बाद ही बनाते हैं। सबसे पहले आ गए थे मंदिर पे कि पहले अंदर वाली मंदिर क्लीन कर दे, साफ़ कर दे, इसके बाद फिर कथा करेंगे बाहर, फिर अंदर पूजा होगी। टाइम थोड़ा लग जाएंगे, और कुछ बनाए भी नहीं थे, तो बच्चों को दे दी थी वही नारियल पानी और की वगैरह, तो खा लिए थे। और इसके बाद फिर डायरेक्ट आज खाना ही बनेगा। झाड़ू बंद कर दें। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे पूजा बाहर करने आओ ना बालकनी पे, मेरे धूप बहुत ज़्यादा लगती है। तुरंत जैसे भगवान उगे शुरू हुआ कि तुरंत मेरे बालकनी पे सामने से ही धूप आने लगती है। तो पूजा करने पे या कथा पढ़ो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत धूप लग रही थी। तो देखिए इधर हम क्या डाले हैं मेरे सर के ऊपर, वो जो चटाई होती है ना, चटाई, ये जो मेरे कपड़ा डालने वाली डोरी है, उसी में हम चटाई डाल दिए थे कि थोड़ा सा छाँव हो जाए, तो कथा पढ़ने के लिए हो जा रही, तो बहुत ज़्यादा धूप लगेगी, सर दर्द करने लगा। और चटाई भी ऐसे डाले थे जैसे कि छत डाला हो मेरे सर के ऊपर, क्योंकि जो डोरी वो कपड़े की वाली डोरी है ना, दोनों तरफ से हम फंसा दिए थे, और बिल्कुल वहीं पर टिकी थी। अब यहाँ पे छाँव भी बहुत अच्छा हो गया था, बच्चे दिखाई नहीं दिखाते हो, खड़े थे ना, सब दिख रहा था थोड़ा सा। और पता है मेरे घर का जो ये मुख है, तो बिल्कुल पूर्व दिशा की ही ओर है। जैसे सूर्य भगवान उगे तुरंत मेरे बालकनी पे धूप आने लगती है। जब कथा वगैरह पढ़ने बैठो तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो ये था कि चटाई वाला आइडिया मेरा बहुत अच्छा है। जैसे कभी कभार ना लेट हो जाती है पूजा के लिए, कथा के लिए गुरुवार के दिन,
कुछ काम में व्यस्त हो गए थे, तो यही चटाई डाल लेते हैं, बढ़िया छाँव रहता है, पूजा भी मेरी आराम से हो जाती है। तो इधर विष्णु भगवान को हल्दी और चने की दाल और गुड़ डाल करके स्नान करा दिए थे। इसके बाद आज पंचामृत तो 2 दिन ही आया था, तो सिंपल गंगा जल डाल करके और जल्दी दीदी धूप दीप दिखाने के बाद भोग लग गया था सब भगवान को। और अब पढ़नी थी मेरे को कथा, और कथा पढ़ने के टाइम पर उसमें दिखा रहे थे, हाथ में चने की दाल थी, गुड़ और पीला फूल लेकर के कथा पढ़नी रहती है। अब फिर हवन और आरती। और आज दीपदान ना 2 किए थे, मतलब एक विष्णु भगवान के पास और एक वहाँ पे तुलसी जी के पास। और हाँ, मेरे पिछली वीडियो में एक कमेंट भी आया था कि आप दीपदान उससे तेल से करती हैं या तो घी से। तो तेल से ही करते हैं, बस गुरुवार के दिन उससे करते हैं घी से, क्योंकि गुरुवार के दिन तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए दीपदान के लिए। तो गुरुवार को घी से जलाते हैं। और आपको जिसमें आपको श्रद्धा हो, अगर आपको अच्छा लगता है घी का दीपदान करना तो घी से करिए, और नहीं तो तेल से कर लीजिए, किसी भी जिसमें आपको श्रद्धा हो उसी को आप जला सकते हैं। तो पूजा के बाद तुरंत लगना था खाना में, क्योंकि सुबह जिस दिन खाना नहीं बना रहता ना तो बहुत टेंशन से रहती है कि जल्दी से खाना बन जाए। और सुबह नाश्ता भी नहीं बना था आज के दिन कुछ, गुरुवार के दिन। तो पहले चावल दाल बन गया था, इधर आलू परवल की सब्ज़ी बन रही थी, आटा भी गूँथ करके हम रख दिए थे। और ये था कि सब्ज़ी इधर पके कि बच्चों को देने लगे खाना। और गर्मी तो कुछ न पूछे, इतना गर्मी है इस समय पे, गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा है। और रोटी बनाते बनाते ना मुझे एक कमेंट का याद आ गया कि ये कमेंट आया था मेरे पिछले वीडियो में, राजस्थान की हैं वो, 22 शाह करके उनकी ऐसे कुछ आईडी थी। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप राजस्थानी पोशाक दिखाइएगा और ऑनलाइन मतलब भेजिएगा भी। तो सिस्टर क्या है ना कि मेरा ये जो शॉप है तो हम गांव से बिलोंग करते हैं, मेरा यहाँ गांव है। राजस्थानी पोशाक के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नहीं चलता। यहाँ सबसे ज़्यादा ना साड़ी वगैरह चलती हैं, तो यहाँ बिल्कुल नहीं समझते। और हम लोग अपने शॉप पे ना रखते भी नहीं हैं। और सबसे पहली बात कि ऑनलाइन वाला काम भी हम लोग नहीं करते शॉप में, तो कैसे भेजें। पर शायद उनको ना पता होगा, पिछली वीडियो मेरी देखेंगी ना तो आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन पता है, मुझे भी राजस्थानी पोशाक बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे पास अभी नहीं है, मुझे भी एक लेना है। पर वही मेरे यहाँ की जैसे सिटी हो गई, बड़ी सिटी हो गई, रीवा सीधी, तो यहाँ पर मिलेंगे। और ये तो फिर ऑनलाइन शॉपिंग करो तो वो यहीं ले सकते हैं। वो जैसे जैसे जहाँ साड़ियाँ वगैरह लेते हैं ना तो वहाँ पर भी नहीं मिलते हैं, इसका शायद शॉप अलग ही हो, तो वहीं पर ले सकते हैं। क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं राजस्थानी पोशाक, पर गांव में ना कोई नहीं जानते, और जानने भी लगे तभी यहाँ पर चल नहीं रहा है। यहाँ ज़्यादा साड़ी और ये तो फिर शादी पार्टी के लिए लहंगा वगैरह हो गया, ये चलता है ज़्यादा, क्रॉप टॉप वगैरह हो गए ऐसे वस्त्र। तो इधर पता फ्रेंड्स, जैसे ही दोपहर खाना बनाए थे ना तो बर्तन हम रख दिए थे। ये था कि बर्तन हम 4 बजे के लगभग धुल लेंगे, लेकिन फिर दुकान पे हो गए थे कस्टमर, तो बर्तन धुल नहीं पाए थे, तो बर्तन मेरा पूरा रखा रह गया। फिर शाम को खाना बनाने के बाद और अब धुल रहे थे बर्तन, तो बर्तन मेरा धुल गया था। और बच्चे मेरे बनाए थे मैगी, बेटू बनाई थी। तो देखिए प्याज वगैरह सब छील करके पूरा ही कचरा हो रखा है, तो इसको पूरा साफ क्लीन करेंगे। और टाइम भी हो गए थे इस समय पे 9 बज गए थे। खाना भी मेरा फर्स्ट ही बन रहा था, इस समय पर बन रहा है शाम वाला। फिर तक इधर झाड़ू वगैरह सब क्लीन कर ले। तो उधर बर्तन और झाड़ू तो कर लिए। पोछा लगाने से पहले ये था कि आटा पीस करके 2-3 दिन पहले ही आ गया था, तो उसको हमको रखना था टंकी पे, धुल करके सुखा दिए थे। तो शाम को ही इसको रख देते हैं, आटा भी नहीं तो फिर सुबह ना पूरे कपड़े में होगा। और शाम को वैसे भी जाते हैं तो नहाते हैं घर में, तो जितना काम शाम को निपटा लो तो अच्छा है। सुबह फिर काम की गिनती तो वैसे भी नहीं रहती कि सुबह से लेकर के फिर पूरा दोपहर तक बिल्कुल 1 मिनट टाइम नहीं लगती है उस घर से लेकर के इस घर में। तो ये था कि सब शाम को ही इसको रख देते हैं। तो फिर और आटा इसमें डाल देंगे, जो एक्स्ट्रा का बचेगा ना तो उस वाले घर पे ही ले जाना है थोड़ी सी, क्योंकि किसी दिन शाम को खाना वहाँ बन जाता है, किसी दिन इसी यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पर तो ज़्यादा ही बनता है, मतलब दोपहर वाला और शाम वाला किसी किसी दिन में वो पुराने वाले घर में बनाना रहता है। तो रख लिए थे। इधर देखिए लाइट हो गई गोल, तो मोबाइल का फ्रेश लाइट चालू किए थे
तो पोंछा वाला काम रह गया था और लाइट भी 10-15 मिनट इंतज़ार किए तो आई नहीं, तो फिर अब सुबह ही होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।